नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। सवाल यह है कि केके की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां सामने निकल कर आई हैं कॉन्सर्ट से जुड़ी हुई। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि कॉन्सर्ट से पहले भगदड़ जैसे हालात बने क्यों। दूसरा अहम सवाल इसमें यह है कि भीड़ पर अग्निशमन का इस्तेमाल क्यों किया गया। तीसरा सवाल इसमें यह उठ रहा है कि हॉल में आग बुझाने वाले फोम का छिड़काव क्यों हुआ है। चौथा सवाल, जब केके ने स्पॉटलाइट बंद करने को कहा तब किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। और पांचवा सवाल, केके ने तबीयत बिगड़ने की शिकायत की तो उन्हें तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। क्योंकि मेरे सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और 10 मिनट बाद वो फिर आ गए स्टेज पर और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। यानी कि उस वक्त तक केके की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं, बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां अब सामने एक एक करके आ रही हैं और उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं, शरीर पर भी चोट के निशान हैं, और इसीलिए हर कोई हैरान है, परेशान है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में ही हार्ट अटैक उनको नेचुरल आया है, या फिर जो वहां पर असमानताएं देखी गई, गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी, आयोजकों की तरफ से जो कमियां रही, ये सब कारण बने हैं उनकी मौत का। जांच का विषय है। लेकिन ये अब जो सवाल मौत से जुड़े हुए उठ रहे हैं, आइए जल्दी से एक नजर उन पर डाल लेते हैं। ये सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखिए। कॉन्सर्ट से पहले भगदड़ जैसे हालात क्यों बने, ये पहला बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। दूसरा अहम सवाल कि भीड़ पर अग्निशमन के फॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया। तीसरा अहम सवाल, हॉल में आग बुझाने वाले फोम का छिड़काव क्यों हुआ है। अब जो आगे एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि स्पॉटलाइट बंद करने के लिए केके ने मना किया था, तो इस तरफ ध्यान आयोजकों का क्यों नहीं गया। आगे जो एक और अहम सवाल है वो ये कि कॉन्सर्ट से पहले भगदड़ जैसे हालात क्यों बने। जो लगातार न्यूज़ 24 ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जो वीडियो सामने आया, इसमें लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि बहुत सारी कमियां, खामियां नजर आई हैं। ये देखिए एक बार फिर से वही वीडियो, वही तस्वीरें न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है। इसी के बाद से ये बड़े अहम 5 सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर ये फॉगिंग का इस्तेमाल वहां पर क्यों हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या रही। आयोजकों को क्या अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। इस बारे में कोई कमी रही है, क्योंकि जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं, शुरुआती जो जानकारी इस वीडियो से, इस तस्वीर से जुड़ी हुई जो हमें मिल रही है वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और हर कोई लाइव कॉन्सर्ट देखना चाहता था, वो गाने सुनना चाहता था, लेकिन हॉल में इतनी व्यवस्था नहीं थी। मुंबई से नवीन सिख हमारे साथ मौजूद हैं, कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अश्वनी भी जुड़ गए, अश्वनी कुमार। साथ ही डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपडेट ले लेती हूं एक एक करके, क्योंकि कोलकाता लिए चलते हैं। पहले अपडेट पे कोलकाता से लेती हूं। अब अपडेट क्या है मनोज आपके पास, ये जो सब अभी करंट अपडेट आया है केके की मौत से जुड़ा हुआ, जिसने कई अहम सवाल खड़े कर दिए, जल्दी से बताइए। जी विपनेश, देखिए कि जिस तरह से यहाँ कोलकाता पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है, और जहाँ जिस होटल में यहाँ पे केके रुके थे वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है उससे भी पुलिस वहाँ पे खंगालने की कोशिश कर रही है, और नजरुल मंच पे वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे थे पूरे तत्वों को जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब केके ने वहाँ पे जितनी भीड़ ज्यादा थी, भीड़ पहले वहां पे सबसे ज्यादा पहुंची, और भीड़ को वहां पे जो आयोजक थे किस तरह से, देखिए जो फॉग का जो वहां पे जो गैस का इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद देखिए केके ने साफ तौर पे जो लाइट इतनी स्पॉट पे थी, उनको जब इस तरह से असुविधा महसूस हो रहा था, बेचैनी महसूस हो रही थी, उन्होंने लाइट को भी कम करने की भी बात कही थी। उसको लाइट, वहां आयोजक थे, लाइट को क्यों नहीं कम किया गया, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा आपको बता दें कि केके के जब वहां पे उनके जब इस तरह का जब लगा कि हम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, तो बाकायदा उन्होंने ब्रेक लिया और अंदर गए। करीबन 10 मिनट तक वो अंदर में थे, पानी पिए हैं। तो जब उनकी तबीयत ऐसे ठीक नहीं लग रही थी तो वापस वो परफॉर्मेंस करने गए, तो उन्हें वहां पे आयोजकों को परफॉर्मेंस नहीं करने देना चाहिए था, या तो उनको कहीं रोक के हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था जब तबीयत उनकी बिगड़ रही थी। जब उनका जब दोबारा गिरे हैं तब वहां पे देखिए किस तरह से वहां पे अफरा तफरी का माहौल बचा है, और वाकई कह सकते हैं कि जो भीड़ थी अंदर में, जिस तरह की बैठने की वहां पे कैपेसिटी थी, उससे कई गुना ज्यादा बाहर में लोगों की भीड़ थी, जिसके वजह से जो पुलिस प्रशासन है वो सारी चीजों को वहां पे पब्लिक को जो वहां पे भगाने का था, जो गैस का है, जो फॉग का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि लोगों में
दहशत रहे, लोग दूर भाग सके। और इस समय देखें कि अपडेट है कुछ ही यहाँ पे करीबन 10 से 15 मिनट के अंदर में जो एसएसके हॉस्पिटल है, केके का परिवार जो मुंबई से यहाँ पहुंचा हुआ है, पोस्टमार्टम चल रहा है और पुलिस की सारे लोगों की अब निगाहें पोस्टमार्टम पे टिकी हुई है कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है कि केके का वाकई यहाँ पे जो उनका हार्ट अटैक आया है उसके वजह से केके की मौत हुई है, या देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके होठों पे और सर पे भी चोट हुई है, तो क्या केके जब उस समय गिर गए थे, जब उनको उठा के ले जाया जा रहा था, उसके वजह से चोट लगी है। सारे तथ्यों को कोलकाता पुलिस अब यहाँ पे एफआईआर के न्यू मार्केट के थाने में दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरे मामले में जुट चुकी है और बाकायदा आयोजक में जो लोग वहां पे शामिल थे उनसे भी पूछताछ कर रही है और होटल पहुंच के पूरे सीसीटीवी फुटेज वहां पे जो सारे विजुअल्स है पुलिस उनको ले रही है, उन लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उन्हें गन सैल्यूट का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। कुछ ही देर के बाद यहाँ से उनकी पार्थिव शरीर कोलकाता एयरपोर्ट पे जाएगा और एयरपोर्ट से सीधा मुंबई, जहां पे उनका पैतृक वहां पे जो रहते हैं, जहां पे उनका घर है। मनोज, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, मैं आपका रुख करती रहूंगी अपडेट के लिए, क्योंकि अब ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। मुंबई भी लिए चलते हैं, मुंबई में क्या हालचाल है नवीन, जल्दी से बताइए। जी, मुंबई में इस वक्त केके के वर्सोवा वाले घर के बाहर लोग अब हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके यहाँ घर